एयर कमोडोर साहब, ये इस वक्त जंग की जो सूरत हाल है, मसलन आबनाए हुर्मुज़ जो है वो उसकी बंदिश भी है, नाकाबंदी भी है। आज इनडेफिनेट यानी कि गैर मुय्यना मुद्दत तक नाकाबंदी की बात जो है वो की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। तो आपको क्या लगता है कि कब तक ये जो एक स्टैंड ऑफ है या एक कोल्ड वॉर है या नो पीस नो वॉर है, ये रहेगा और ये बंदिश कब तक रहेगी? बहुत शुक्रिया आसमा साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये तो बहुत चैलेंजिंग अमेरिका के लिए भी है होल्ड करना। हमने देखा है कि ब्रीचेस हो रही हैं, ईरान के भी निकलने में कामयाब हुए हैं, शिप्स और भी कामयाब हो रहे हैं। अमेरिका के लिए भी बहुत फटीग सेट इन हुई है, और मैं अक्सर कहता हूं कि ये सिर्फ मिसाइल्स बर्न आउट नहीं होते जंग के दौरान, ह्यूमन बींग्स भी बर्न आउट होते हैं। आप देखिए, 6 महीने से अमेरिकी फौज है जिसको अभी तक ऑब्जेक्टिव नहीं पता, अभी तक उनको टेक होम मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं पता। काउंटर नैरेटिव वर्सेस काउंटर नैरेटिव, काउंटर मिलिट्री स्ट्रेटजी वर्सेस काउंटर काउंटर मिलिट्री स्ट्रेटजी, इस तरह चल रही है ये जंग। 40 दिनों में जो कुछ हुआ उसके अंदर अमेरिका वो नहीं हासिल कर सका। अब वो चाहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को काउंटर ब्लॉक करके, क्योंकि ब्लॉक तो ईरान ने किया हुआ है, तो काउंटर ब्लॉक करके ऐसे बेनिफिट्स ले सके। ये इटसेल्फ, मैं डे वन से जब ये ब्लॉकेट किया था तो उस वक्त मैंने कहा था ये इतनी पॉलिसी इसलिए कामयाब नहीं हो सकती कि ईरान के रिएक्शन में अमेरिका काउंटर किया जा रहा है, जो ईरान करता है उसके रिएक्शन में अमेरिका करता है। तो इस तरह की पॉलिसी कामयाब, लेकिन ईरान को दूसरी तरफ पता यह है कि ऑयल की जो पाइपलाइंस हैं बड़ी तेजी से मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक ऑल्टरनेट अपना डेवलप कर रहे हैं। मेरा ख्याल है 3 से 4 साल तक वैसे भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो वो क्रूशल स्टेज है, जो ग्रिपिंग सिचुएशन है इसकी, कि जिसके हाथ में स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, उसके हाथ में 20% ऑयल है और इनडायरेक्टली इकोनॉमी दुनिया की भी 20%, उसके वो भी एडवांटेज खत्म होता जाएगा ऐसा ऐसा। लेकिन ईरान चाहता है कि जल्दी से जल्दी इसको बारगेन में कन्वर्ट करे। अमेरिका के लिए प्रेशर लेना बहुत मुश्किल हुआ है, क्योंकि देखिए, जो फारूक साहब कह रहे थे बिल्कुल ठीक है, ऑयल की जिस तरीके से प्राइसेस जा रही हैं, अमेरिका को इससे, अमेरिकन लोगों को इससे इंटरेस्ट नहीं होता कि कौन सा बारगेन हुआ, न्यूक्लियर एनरिचमेंट कितने % पकड़ी गई, IRGC कहां पर पहुंची। उनको ये है कि मेरी डेली एक्सपेंडिचर या फाइनेंशियल बर्डन बहुत बढ़ गया है अमेरिकियों के ऊपर, तो उनको तो टेक होम जब होगा शुरू, जिस दिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुले या ना बंद हो, वो ऑयल सस्ता होगा। तो मेरा ख्याल है अमेरिका जब एक तरफ जब प्रेशर डालता है तो उसका बैकफायर यही होता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट पर खुद बड़ा प्रेशर आ जाता है, ग्लोबल अपनी जगह और अमेरिकन लोगों का अपनी जगह। तो ये सारा कुछ देखने के बावजूद आखिरी बात एक इंपॉर्टेंट ये है कि अब जो खतरनाक बात अमेरिका के लिए आ रही है वो है कि उनके मिसाइल का स्टॉक ऑलमोस्ट कोई प्रिसीजन गाइडेड मुनिशन का 45% खर्च कर लिया उन्होंने, पैट्रियट 50% खर्च कर लिए, 30% टोमाहॉक खर्च कर लिए। तो ये ऑलमोस्ट 40-45% उनका जो एक्सपेंडिचर ये हुआ है उसको रीबिल्ड करने में दिहाइयां लग जाएंगी। और अमेरिका जैसा मुल्क जिसने डेटरेंस सिर्फ ग्लोबल नहीं रखनी, रीजनल नहीं रखनी, इजराइल को सपोर्ट करना है, यूक्रेन को सपोर्ट करना है, ताइवान के खिलाफ थ्रेट करनी है उसने बुनियादी तौर पर चीन को, तो वो विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी अमेरिका की बहुत बढ़ गई है। तो आई थिंक ये डिलेमा दोनों तरफ है, दोनों तरफ एग्जॉशन हुई है। लेट्स होप कि अब इसमें एक गुड एक सेंस प्रिवेल करे तो एग्रीमेंट की तरफ जाएं, क्योंकि स्टेमिना वाइज तो दोनों की तरफ नहीं रह गया। बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दोनों अमेरिका और ईरान जो है वो इस वक्त अपने अपने अवाम को भी ये कहते हुए या इस पोजीशन में आना चाहते हैं कि अपनी विक्ट्री, अपनी फतह जो है उसको डिक्लेयर कर सकें। साहब, अभी जो सूरत हाल है, आपको लगता है कि एक दफ़ा फिर अमेरिका जो है वो हमला कर सकता है ईरान के ऊपर? और अगर हमला कर सकता है तो आज आपने देखा होगा कि वो फिर असिस्टेंस उनको जो चाहिए वो वहाँ से लेंगे। उनके पास वो केमिकल या जो मवाद है बनाने वाला, मिसाइल, ख़ास करके इंटरसेप्टर्स, वो मौजूद नहीं। वो चाइना से भी उनकी कोई डील हो सकती है आने वाले दिनों में, जो दौरा है ट्रंप साहब का? देखिए, बुनियादी तौर पर जो वेपन्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं वो दो तरह से होते हैं। एक तो होता है कि आपको पैसे चाहिए होते हैं, ज़ाहिर है फाइनेंशियल साइड चाहिए होती है, एक आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है। और जो रॉ मटेरियल की तरफ आप इशारा करती हैं वो एक गैलियन है और एक जर्मेनिया है, जो 2 रेयर अर्थ मिनरल हैं जो ये वेपन्स में यूज होते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि तमाम का तमाम चाइना प्रोवाइड करता है अमेरिका को, जिसका मतलब ये है कि वो वेपन जिसके लिए डिटर करने के लिए या डराने के लिए अमेरिका यूज करता है चाइना के खिलाफ, वही उसको रॉ मटेरियल देता है। तो ये जो रॉ मटेरियल जिसकी आप बात कर रही हैं, एक मैंने जैसे अर्ज किया कि फाइनेंशियल साइड है जो अमेरिका की अफोर्डेबिलिटी है, उस पर तो इतना डेट नहीं अभी तक पड़ा, लेकिन चाइना इटसेल्फ सोर्स है जो नहीं देगा या होल्ड बैक करेगा, और उनकी सारी की सारी मिलिट्री जो तैयारी है वो ऑब्वियसली डिले हो जाएगी, इनफेक्टिव रहेगी या बहुत महंगी हो जाएगी। जिस तरफ आप कह रही थी कि अगर अमेरिका दोबारा हमला करने की कोशिश करेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका की कोई कैपेसिटी है। दूसरा, अगर वो 40 दिन में इतनी बड़ी मिलिट्री माइट कुछ नहीं कर सकती, तो खुदा ना खासा 10-20 दिन 40 दिन और करने से भी मेरा नहीं ख्याल यही रेशो रहेगी। हम इसी तरह किसी और दिन बात कर रहे होंगे कि अब अमेरिका ने ये भी करके देख लिया है, फिर मजाक आता है।
लीवरेज जो ईरान ने लेनी थी, न्यू फाउंड लीवरेज वो मिल चुकी है ईरान को। जो न्यू फाउंड रियलिज्म आनी थी अमेरिका में वो आ चुकी है। जाहिर है सुपर पावर है, वो इतनी जल्दी मानता नहीं है, इतनी जल्दी उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, और उसने ये कहना है कि मैं ऐसा पोस्चरिंग के जरिए वो साबित करने की कोशिश कंसिस्टेंटली करता रहता है कि अभी तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ ईरान के साथ। और ये बयान आपने 40 दिन पहले जंग से भी 10 दिन पहले भी सुने थे और 20 दिन पहले भी सुने थे, लेकिन फिर मैनिफेस्ट नहीं हो सके। तो मेरा नहीं ख्याल, जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में अर्ज किया, कि वोर्न आउट होती हैं दोनों इंसान भी और मिलिट्री भी और हार्डवेयर भी और इंसान। तो अब मेरा ख्याल है कि ये बर्न आउट जितना हो चुका है, इससे ज्यादा उनकी कैपेसिटी भी नहीं है, और ईरान ने भी डिस्ट्रक्शन बड़ी ली है। कन्वर्ज करना पड़ेगा। सिर्फ ये है कि ऑप्टिकली ये साबित कौन करेगा कि कौन जीता, वो हमारी तरफ से या ग्लोबली 8 बिलियन लोग जो इफेक्ट हुए हैं हमारी तरफ से दोनों क्लेम कर लें, लेकिन जाहिर है हम चाहेंगे कि हमारी आम लोगों की हार्डशिप खत्म हो, जिसकी तरफ फारूक सलीम साहब इशारा कर रहे हैं। फारूक साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे कि इस सूरत हाल में अगर आबनाए हुर्मुज़ जो है वो अगले 6 महीने बंद रहती है, इसी तरह नाकाबंदी होती है, तो क्या होगा? देखिए, इसका जवाब मैं आपको अपनी ज़ाती राय दे सकता हूँ। उससे बेहतर ये होगा कि इस वक्त जो मार्केट्स हैं वो क्या कह रहे हैं। आपके सवाल के जवाब में जो तेल की फ्यूचर की मार्केट है, जिसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं कलेक्टिव विजडम, यानी कि इज्तमाही हिकमत क्या कहती है, एज अपोज टू कि मैं आपको अपनी राय बता दूं। देखिए, जो फ्यूचर ऑयल की मार्केट है, अगर जनवरी 2027 में आप एक बैरल तेल का खरीदना चाह रही हैं तो वो इस वक्त तकरीबन $65 का चल रहा है। अगर अक्टूबर नवंबर का आपने तेल खरीदना है तो वो लगभग $80-82 का चल रहा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कलेक्टिव विजडम है, जो फ्यूचर्स मार्केट है, वो ये कह रही है कि ये जंग ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। वो ये कह रही है कि कुछ ही महीनों के अंदर तेल की कीमत जो है वो नीचे गिर जाएगी, और वो आपको इस वक्त अलाउ कर रहे हैं, अगर आप चाहें एज एन इंडिविजुअल और एज एन इंस्टीट्यूशन, अगर आप फ्यूचर का तेल खरीदना चाहें तो वो आपको $80-82 का अक्टूबर नवंबर में और $60-62 का जनवरी 2027 की डिलीवरी का मिल सकता है। तो मार्केट्स ये कह रही हैं कि खतरे की इतनी बात नहीं है, ये दौरानिया इसका जो है वो इतना लंबा नहीं हो। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मैं दोनों मेहमानों ने बहुत तफसील के साथ जो इस वक्त मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू है इस जंग का, और दूसरा जो मईशत का पहलू है उसके ऊपर बात की। जंगें हमेशा मसाइल पैदा करती हैं, मसाइल को हल नहीं करती हैं। जितनी जल्दी मेज़ के ऊपर बात होगी उतना बेहतर होगा, और पाकिस्तान इस वक्त बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है और ये चाहता भी है कि मज़ीद भी करे। और आज प्राइम मिनिस्टर ने इसी सिलसिले में कहा है कि ईरान जल्द अपनी नई तजावीज़ से पाकिस्तान को आगाह करेगा। आने वाले दिनों में अच्छी पेशरफ्त इसके ऊपर देखने को मिल सकती है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।